हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजीज अच्छे से बनाई जाए तो अपन 150 to 200 और इवन मोर स्कोर भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज स्कोर इज मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आप नीट में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट सिलेबस को कंप्लीट करना और रिवीजन करना है उतना ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट देना और उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना भी है। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन मॉक टेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर लास्ट 60 डेज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नीट में अब सिर्फ 60 डेज बाकी हैं, तो उन 60 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को इम्प्रूव करना है। सो इसको अपन 7 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे और आपको अगर मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो सिंसियरली इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना एंड लास्ट 2 मंथ के लिए खुद को लॉक कर लो और जैसा जैसा बता रही हूँ बिल्कुल वैसे फॉलो करो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट विथ चैप्टर वाइज टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई सा भी एक चैप्टर हो जाता है, तीनों सब्जेक्ट में से किसी में से भी, तो आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट का या उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। मतलब सिर्फ उसी चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे, वो टेस्ट आपको देना है अगर एक चैप्टर फिनिश हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट में से। तो चैप्टर फिनिश करने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस चैप्टर से रिलेटेड आपके वीक टॉपिक्स या वीक एरियाज कौन से हैं जिसको आप बेटर कर सकते हो। Then second point is move to part test. After completing few chapters, जैसे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से 4-5 चैप्टर या 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देना है या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। लाइक अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से आप 3-3 चैप्टर कर लेते हो तो ये आपका हो गया पार्ट सिलेबस टेस्ट। लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में अगर आपने बायो कंप्लीट कर लिया, मान लो आपने 11th बायो का रिविजन कंप्लीट कर लिया, तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। देन थर्ड पॉइंट इज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से अपना जो स्कोर है, कितने आ रहे हैं, कितने इंप्रूव करने और कितना कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग कितने पे सिलेक्शन होगा वो पता चलेगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो तभी आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अगर आपका 60 to 70% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। 3 आवर्स में वैसे तो आपको टेस्ट को कंप्लीट करना है, लेकिन ट्राई टू कंप्लीट ईच मॉक टेस्ट इन 2 hours 45 minutes, क्योंकि जब अपन नीट का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, उसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट भी होता है। तो अगर अभी से हैबिट रहेगा 2 hours 45 minutes में या 2 hours 30 minutes में पूरे टेस्ट को करने का, उस टाइम पर पैनिक नहीं होगे और जल्दी से अगर मान लो वहां पे क्वेश्चन टफ आया या डर से भी थोड़ा टाइम लगता है तो अपन 3 hours में कंप्लीट कर ही लेंगे। लेकिन नीट का जो पेपर होता है 3 hours 20 minutes का होता है, 20 मिनट तो ऐसे ही चले जाएंगे। उसके अलावा आपके जो 3 आवर्स बचते हैं, अभी से प्रैक्टिस करोगे 2 hours 45 minutes में आप सारे मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर पाओ। जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करना स्टार्ट करोगे, आपको पर वीक 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं और सेम डे आपको मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है। फोर्थ पॉइंट इज फॉलो रियल नीट पेपर स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, बहुत 1-2% ही बच्चे होते हैं जो फिजिक्स या केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तब आपको फर्स्ट बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। बायोलॉजी को ट्राई करो कि 35 to 40 मिनट में कंप्लीट कर लो। सेकेंडली आपको केमिस्ट्री करना है जो आप 40 to 45 मिनट में कंप्लीट करने का ट्राई करो। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस से ही आप नीट में भी ऐसी चीजें कर पाओगे, नहीं तो फिर अगर आप अभी से बहुत टाइम ले रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इतने टाइम में कंप्लीट करने का, तो फिर आप नीट में भी नहीं कर पाओ और आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी जाएंगे। सो लास्ट में आपको फिजिक्स करना है जिसमें आपको जितना ही बचा हुआ टाइम है 60 to 70 या 80 मिनट, उसमें आपको फिजिक्स करना है। अगर आप इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हो हर मॉक टेस्ट में या नीट में, तो आपके टाइम को सेव करेगा। और अभी से मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करो कि जो पेपर है उसको 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करो। लाइक फर्स्ट राउंड ऐसा होगा जो आपके आंसर हैं फिंगर टिप्स पे होंगे, बायो हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, या फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन जो फॉर्मूला है डायरेक्ट या फॉर्मूला बेस्ड है, लाइक फॉर्मूले को मैच करना है, मैच द फॉलोइंग भी आता है, तो वैसे वाले क्वेश्चन आपके जो फिंगर टिप्स पे हैं वो आपको फर्स्ट राउंड में करना है। देन सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, 2-3 स्टेप में सॉल्व करने में उसका आंसर आ जाएगा, वो आपको सेकेंड राउंड में करना है। देन
देन थर्ड राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चन जो लेंदी हो या जो टफ हो आपके लिए, जो आपसे नहीं बन रहा हो, वो आपको लास्ट राउंड में करना है। और हर एक क्वेश्चन करने के बाद, जो लास्ट राउंड है उसमें हर एक क्वेश्चन करने के बाद आपको OMR की फिलिंग करनी है। पॉइंट है एनालाइज एवरी मॉक टेस्ट। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तब आपको पेपर की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हो तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलती है, और अगर आप उस मिस्टेक्स पे काम करोगे तो वो सेम मिस्टेक आप नीट में नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मॉक टेस्ट को भी स्किप करता है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी नहीं करता है, तो वो नीट में गलतियां करता है। अगर आप मॉक टेस्ट में अपनी सारी गलती को सुधार लोगे तो आपके नीट में उतने मिस्टेक्स नहीं होंगे। मॉक टेस्ट की एनालिसिस में आपको रॉन्ग क्वेश्चन या सही क्वेश्चन जो भी आपने किया, मान लो आपने तुक्का मार के सही कर दिया, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन को देखना है। मेनली आपको फोकस करना है कि जो आपने क्वेश्चन गलत किया हो। चेक करो कि मिस्टेक का रीजन क्या है। क्या आपका वो क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से गलत हुआ। अगर वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से गलत हुआ तो सेम डे आप इमीडिएटली उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। सारे टॉपिक्स जो सिली मिस्टेक्स हैं तो उसको तो आप नोटबुक में लिख लो, जो मिस्टेक नोटबुक या एरर नोटबुक बनाना है। उसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है आप उसको इमीडिएटली पढ़ लो। 6th पॉइंट है मेंटेन एन एरर नोटबुक। पहले ही मैंने बताया कि आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी ही है, जिसमें आप सिली मिस्टेक्स जो हुए हैं वो लिखो, और जो भी ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा है तो वो क्वेश्चन भी आप एरर नोटबुक में लिख सकते। और जो एरर नोटबुक है आपको वीकली रिवाइज करना है। 7th पॉइंट है टारगेट स्कोर्स। अर्ली प्रिपरेशन, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ट्राई करो कि आप 450 to 500 स्कोर करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अब जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो हर चीज को अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करना। एंड अगर आप मिड ऑफ प्रिपरेशन में आ गए हो तो 550 to 600 तक स्कोर करने का ट्राई करो। फाइनल मंथ में आपको 650 प्लस तक स्कोर करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका नीट में सिलेक्शन इसी साल हो तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी। अगर आप पूरे साल मेहनत करते तो लास्ट में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, या फिर अगर आपने पूरे साल मेहनत की तो उसी मेहनत को कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लास्ट में एंड में मेहनत कर रहे हो तो आपको भाई 100% देना होगा, बहुत स्ट्रगल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 450 या 500 स्कोर नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है। अगर आपका बायो ऑलमोस्ट हो गया है, केमिस्ट्री भी हो गया, ये फुल सिलेबस का बता रही हूँ मैं, तो फुल सिलेबस में आपको 450 to 500 तक स्कोर करना है अर्ली प्रिपरेशन फेज में। देन मिड में आपको 550 to 600 करना है। देन लास्ट मंथ में आपको 650 प्लस स्कोर करना है। सो आज का गोल्डन रूल क्या है कि 3 आवर का जो टेस्ट है वो आपको अटेम्प्ट करना है, प्लस 3 आवर्स एनालिसिस करनी है सेम डे। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, सेम डे आप जिस दिन मॉक टेस्ट देते हो 2 to 5 की टाइमिंग पर ही आपको मॉक टेस्ट देनी है जब नीट का पेपर होता है। फिर आपको एनालिसिस भी करनी है मॉक टेस्ट की, और प्रॉपर एनालिसिस करना, हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को चेक करना। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन गलत हो गया तो ये क्यों गलत हुआ, मैंने जो टिक किया था वो बस देख लिया। सारे ऑप्शन को देखना है कि ये ऑप्शन सही नहीं है तो क्यों नहीं है, सही है तो फिर क्यों है। तो अच्छे से मिस्टेक्स की एनालिसिस करना, इसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, नेगेटिव मार्किंग कम होगी और अच्छा स्कोर भी आएगा। और भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर DM कर सकते हो। बस 2 महीने बचे हैं, 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करो, पूरी मेहनत करो, अपना 100% दो। एंड जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है। तो अगर आपके मॉक टेस्ट, मान लो आपने अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो अगर आपका आज है मॉक टेस्ट देने का टाइम तो आपको कल के लिए डिले नहीं करना है। जिस दिन आपको मॉक टेस्ट का आपने सोचा था आपको उसी दिन मॉक टेस्ट देना है। थैंक यू।